हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपना बहुत अच्छे से ध्यान रख रहे होंगे। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे एथिग्लो फेस वॉश के बारे में। तो आज का रिव्यू एथिग्लो फेस वॉश के बारे में है। पर आज अभी रिव्यू को स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ा सा मिलाज़मा पिगमेंटेशन झाइयों के बारे में बात करूँगी, क्योंकि देखिए जितने मेरे यूट्यूब चैनल के सब्सक्राइबर हैं और जो भी मेरी वीडियोस को देखते हैं ना, वो ज़्यादातर मुझसे जुड़े हुए लोग इसी चीज़ से प्रॉब्लम से जो है वो जूझ रहे हैं। बहुत सारे जो है मेरे दोस्त हैं, फीमेल हैं, जो मेरे सब्सक्राइबर हैं, मेल भी है फीमेल भी हैं, जिनको मिलाज़मा है। तो आज थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन मैं उन लोगों के लिए दूंगी। और देखिए मेरी भी एक जर्नी है। मुझे लॉकडाउन में मिलाज़मा हो गया था और जब से मुझे अभी तक मिलाज़मा है। आज भी मेरे फेस पर दाग है, ठीक नहीं हुआ है पूरी तरीके से, पर मेरा मिलाज़मा जो है वो 80% 100 में से 80% जो है वो ठीक हो गया है। और मुझे अब इतने फ्रीक्वेंटली पिंपल भी नहीं होते हैं। तो बहुत कुछ चीज़ ठीक हो चुकी है। 100% मैं बोलूँगी अभी ठीक नहीं हुआ है, क्योंकि मेरी प्रॉब्लम थोड़ी सी ज़्यादा क्रिटिकल है। तो वही बात है, जितने आपकी ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिटिकल होती है उतनी प्रॉब्लम जो है उतना ही सोल्यूशन लेट हो जाता है। और कुछ आपके हाथ में भी होता है क्योर करना, और थोड़ा सा मुश्किल होता है जब ज़्यादा टाइम हो जाता है। जैसे जितना पुराना आपकी झाइयाँ होंगी, आपकी पिगमेंटेशन होगी, मिलाज़मा होगा, उतना ज़्यादा कठिन होगा उसको ठीक करना। कठिन होगा, नामुमकिन नहीं है, मुश्किल नहीं है, थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है। पर ऐसा नहीं है कि ठीक नहीं होता है, ठीक हो जाता है। मैं आपको बोल रही हूँ, बस थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है कुछ चीज़ों के बारे में। देखिए मेरा जो पिगमेंटेशन है, मैंने अपने पिगमेंटेशन के लिए डॉक्टर से कंसल्ट किया। अब जब मुझे पिगमेंटेशन हुआ था, आप उस चीज़ को समझो कि मुझे पहले पिंपल निकले थे, पिंपल से फिर मेरा मिलाज़मा डेवलप हुआ। बहुत ही अजीब सी सिचुएशन थी। उस टाइम पे कोविड था, तो घर से बाहर निकलना नहीं, डॉक्टर के पास जा नहीं सकती थी, क्योंकि उस टाइम तो डरते थे यार डॉक्टर के पास जाने से भी। तो मैंने ऑनलाइन कंसल्ट किया और ऑनलाइन मुझे डॉक्टर ने जो है वो पूरा प्रिस्क्रिप्शन बना के दिया और मैंने वहाँ से मेडिसिन वगैरह ली। उन्होंने पूरा फेस वॉश, क्रीम, डे क्रीम सब कुछ मेरे को दिया था। हाँ, उन्होंने मुझे कोई मेडिसिन खाने वाली नहीं दी थी तब तक। उन्होंने बोला था इसको लगाओ और 3 से 6 महीने में तुम ठीक हो जाओगी, ऐसा उन्होंने मुझे बोला था, क्योंकि उस टाइम पे मेरा मिलाज़मा बहुत लाइट था। ठीक है, तो अब कई लोग बोलते हैं कि आप ना सामने आके वीडियो बनाओ। देखिए, अब मेरी एक बात समझो आप लोग प्लीज़। मुझे इस टाइम बहुत ज़्यादा सपोर्ट की एक तो आप लोगों की ज़रूरत है। आप लोग वीडियो को देखते हैं बट वीडियो को जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो वीडियो को देखा आपने और फिर आप ऐसे छोड़ देते हैं ना, आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी भी लगी ना तब भी आप लाइक नहीं करते। तो इससे एक तो ना डिमोटिवेशन बहुत ज़्यादा आता है माइंड में कि भाई शायद जो हम कंटेंट बना रहे हैं वो लोगों को पसंद नहीं आ रहा। पर आप जब इतना रॉ और इतना हॉनेस्ट कंटेंट बना रहे हैं ना, तो उसके लिए थोड़ा सा देखिए, मैं जो बोल रही हूँ ना, ये मैं आप इस चीज़ को समझो कि मैं कोई झूठी इन्फॉर्मेशन नहीं दे रही हूँ। मेरे फेस पर मिलाज़मा है। और जब लोग मुझसे बोलते हैं, मेरे सब्सक्राइबर्स मुझसे बोलते हैं, जिनको मैं बहुत ज़्यादा पसंद करती हूँ, आपको मैं दिल से थैंक यू बोलती हूँ सबको, जो भी मेरी वीडियो देख रहे हैं। देखिए, जो भी मेरे को व्यूज़ दे रहे हैं उन सबको बहुत बहुत थैंक यू। और मैं सिर्फ उनसे कमेंट में भी यही लिखती हूँ कि जिस दिन मेरी प्रॉब्लम 100% ठीक हो गई ना, उस दिन शायद मेरे दिल में ये होगा कि भाई अब मैं कैमरे के आगे आ सकती हूँ। हालाँकि अभी भी मैं आ सकती हूँ, इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है मुझे। अब बिफ़ोर आफ्टर देखोगे तो बहुत ज़्यादा, इतने में तो लोग आके सामने और बनाना शुरू कर देते हैं वीडियो। पर मेरा मन नहीं करता। मुझे लगता है कि जब तक 100% रिज़ल्ट नहीं आता, आप अपने ऊपर उतने कॉन्फिडेंट नहीं हैं, तो आप फिर सामने भी, तभी मैं बोलती हूँ जर्नी जर्नी जर्नी। ये जर्नी अभी चल रही है, ख़त्म नहीं हुई है ये। जिस दिन ख़त्म होगी उस दिन मैं बैठ के आप लोगों के साथ में बात करूँगी, मैं बोलूँगी भाई मैंने। पर अभी भी बहुत कुछ है, सच में बहुत कुछ ऐसा है जो मैं आप लोगों के साथ में बताना चाहती हूँ। सबसे पहले तो जब आपका फेस एकदम क्लीन होता है, अब मैं आप लोगों को बताती हूँ भाई मेरा स्किन टोन क्या है। मैं बहुत फेयर नहीं हूँ, बट हाँ मैं मीडियम टू फेयर स्किन टोन है। और थोड़ा मेरा जो स्किन टोन है वो पिंकिश
टोन में आता है। जो मेरा जो अंडर टोन है वो पिंक टोन है, किसी का येलो टोन में होता है, तो मेरा पिंक टोन में है। तो मेरी स्किन बहुत ही बचपन से अच्छी रही थी, और जब मैं अपने 20s में थी, मतलब टीनेज में थी, अपने कॉलेज टाइम पे थी, तब भी मेरी स्किन पर कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई, कोई पिंपल पिगमेंटेशन कुछ नहीं था मुझे। और वो टीनेज में तो आप लोगों को इतनी पिंपल की प्रॉब्लम होती है ना, बट मुझे नहीं था। अब लोग बोलते थे वाह तेरी तो स्किन कितनी अच्छी है यार, मुझे तो पिंपल हो रहा है, मुझे ये हो गए, दाग हो गए। मैं बोलती थी कोई बात नहीं, तुम इतना क्या टेंशन लेते हो, ठीक हो जाएगा ना, तुम्हें टेंशन लेने की क्या ज़रूरत है, ठीक हो जाओगे। और जिनको जो आपको पसंद करते हैं वो आपको हर हाल में पसंद करेंगे। मैं अपनी फ्रेंड्स से ऐसे बोलती थी, और बस मेरे को शायद सच बताऊँ तो मैं दिल से शायद तब कनेक्ट ही नहीं हो पाती थी उन लोगों से, क्योंकि जब तक आप कहते हैं ना, जब तक हाथ नहीं जलता तो उस जलन की आपको वो दर्द महसूस ही नहीं होता कि भाई क्या दर्द होता है। तो जब अब मुझे पिगमेंटेशन हुआ ना, तो सच में मुझे वो पेन महसूस होता है कि जब किसी के फेस पर कुछ हो जाता है, और जब पहले आप नहीं थे ऐसे और बाद में आप अपना चेहरा देखते हैं, तो आपको कितना हद तक, मतलब मेरे एक सब्सक्राइबर हैं, उन्होंने मुझे थोड़ा सा एक मैसेज लिखा था, और वो मैसेज पढ़ के यार मेरा दिल इतना लिटरली दर्द करने लग गया। मतलब मुझे इतना पेन फील हो रहा था, इतना मेरा मन पे इतना बोझ, एक तो मैं इतनी ज़्यादा सेंसिटिव हूँ ना, मुझे ऐसा लगता है दूसरों की प्रॉब्लम मेरे साथ हो गया, मेरा हो गया। उन्होंने लिखा कि उनको 16 साल से पिगमेंटेशन है, और इतना, शायद अभी भी कमेंट सेक्शन में उनका कमेंट होगा, तो बहुत ही मतलब मैंने उनको बोला भी था प्लीज़ आप रिमूव कर दो, क्योंकि इतना ज़्यादा पेनफुल था ना वो चीज़ पढ़ना भी। तो मेरे को लगा कि यार कितना डिस्टर्ब हो जाते हैं लोग। मैं भी डिस्टर्ब हो गई थी, ऐसी बात नहीं है, पर हो जाते हैं क्योंकि लोग कर देते हैं। अब मैं बाहर निकलती थी, मुझे भी बोलते थे यार तेरे चेहरे पे झाइयाँ हो गई, झाई हो गई, ये तो ठीक ही नहीं होती, ये तो बिल्कुल अब तो चेहरे पे पैर पूरे पे इस फेस पे फैल जाएंगी, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। मतलब इतना ज़्यादा आप लोगों को, मतलब इतने ज़्यादा जजमेंटल होते हैं लोग आपके लुक्स के ऊपर। लोग मतलब इतने कमेंट कर सकते हैं ना, आप अंदर से कैसे हो, आप दिल से कैसे हो, किसी को कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। तो सबसे पहले तो मैंने अपने अंदर एक चीज़ पैदा करी कि मुझे फ़र्क नहीं पड़ेगा। जब लोगों को मुझे बुरा बोलने से फ़र्क नहीं पड़ रहा, तो मुझे भी फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए कि कोई क्या बोल रहा है, तो मुझे बिल्कुल भी फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। मैंने अपने आप को स्ट्रॉन्ग किया, और मैंने ये चीज़ अपने आप एक्सेप्ट करी कि हाँ मुझे अब पिगमेंटेशन है, और ये टाइम लगेगा ठीक होने में, और मुझे इस चीज़ के साथ में अब जीना है। और हो सकता है 6 महीने में ठीक हो सकता है 6 साल में ठीक हो, पर मैं 6 साल तो दुखी नहीं रह सकती ना। तो जीवन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, और इतनी छोटी सी लाइफ होती है ना। तो सबसे पहले मेरा आज जो मैं आपको देना चाहती हूँ, समझाना चाहती हूँ पॉइंट है, खुश रहो। कोई कुछ भी बोलता है उससे फ़र्क नहीं पड़ता, आप अपना काम करते रहो। आप सही चीज़ की तरफ अगर चल रहे हैं ना, बेशक थोड़ी दूर है। अब जैसे मैंने चैनल खोला है, मुझे पता है बहुत मेरे को जितना मुझे व्यूज़ आते हैं ना, मुझे सब्सक्राइबर नहीं मिल रहे हैं। मुझे पता है बहुत जर्नी दूर है, मैं फिर भी वीडियोज़ लेके आती रहती हूँ। मुझे लगता है कोई तो ऐसी वीडियो होगी जिससे लोग कनेक्ट कर पाएंगे, और मेरी सिचुएशन को समझ पाएंगे, और ये समझ पाएंगे कि मैं उनसे कितना रिलेट कर पाती हूँ जब वो बोलते हैं मुझे झाइयाँ है, पिगमेंटेशन है। तो क्योंकि मुझे भी है, तो मैं उस पेन को महसूस कर सकती हूँ, क्योंकि मैंने भी बहुत कुछ झेला है अपनी लाइफ में। तो ये अब मैं आपको थोड़ा सा और बताना चाहती हूँ कि पिगमेंटेशन जो है वो हो क्यों जाता है। थोड़े सा ऊपर से वजह बताती हूँ, फिर अगली वीडियो में मैं आप लोगों के साथ में बताऊँगी ये कि भाई किस तरीके से आप इसको ठीक कर सकते हैं, किस तरीके से इस जर्नी में शुरू किया जाता है। सबसे पहले तो एक चीज़ आप याद रखो, ना तो ये एक दिन में आती है, और ना ही एक दिन में, 1 महीने में, 2 महीने में ठीक हो जाएगी। जिसकी ठीक हो रही है ना, तो भाई मैं तो इतनी खुश हूँ उन लोगों के लिए, वो आके कमेंट में बताओ कि उनकी ठीक हो गई है। और लोग ना कमेंट रीड करते हैं, तो उनको भी ना, जैसे कि अच्छे मैसेज से लोग खुश होते हैं, तो बुरे मैसेज से लोगों के दिल पे गलत असर पड़ता है। इसी तरीके से जब आप इतनी अच्छी चीज़ आप शेयर करोगे ना, तो लोग खुश होंगे, और उनको भी लगेगा कि हाँ ये चीज़ ठीक हो सकती है। देखिए,
धूप की वजह से पिगमेंटेशन हो जाता है, और अगर आपको पिगमेंटेशन है तो बढ़ जाता है। हार्मोनल इम्बैलेंस होने से पीसीओडी है, पीसीओएस है, अगर आप बर्थ कंट्रोल पिल ले रहे हैं या आप प्रेगनेंसी के टाइम पे, इस सारी सिचुएशंस में मिलाज़मा देखा गया है, झाइयाँ देखी गई हैं। अगर आपको लीवर से जुड़ी कोई प्रॉब्लम है, उन लोगों के फेस पर भी पिगमेंटेशन हो जाता है। अगर आप लड़के हैं, क्योंकि बहुत सारे सब्सक्राइबर मेरे बॉयज़ भी हैं, जो मेरे दोस्त हैं, वो भी मेरी फैमिली का पार्ट है, तो बेचारे उन भैया लोगों को, उन मेरे दोस्तों के चेहरे पर भी पिगमेंटेशन, वो बोलते हैं कि भाई मेरे को तो हार्मोनल नहीं है, फिर क्यों हो गया है मेरे फेस पर। तो हो सकता है उनको लीवर जैसी कोई बीमारी से उनको है, और थायराइड होता है, बॉयज़ को भी हो जाता है थायराइड, तो उससे भी हो जाता है। तो थायराइड भी है इसका एक मेन कारण, लीवर की वजह से हो जाता है। जेनेटिक फैक्टर भी होता है, अगर मम्मी पापा को है, आपकी सिस्टर को है, आपके बुआ वगैरह को है, मतलब आपके ब्लड लाइन में है, तो उनको उसकी वजह से भी हो जाता है। और अगर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है तो फ्रेग्रेंस की वजह से हो जाता है। और अगर किसी प्रोडक्ट ने रिएक्ट कर दिया है, जैसे कि मेरे साथ हुआ था, तो मुझे तब उतना नहीं था, पर बाद में मेरी सिचुएशन और ख़राब हो गई थी। तो कोई प्रोडक्ट, आपने कोई क्रीम ऐसी यूज़ कर ली जिसका रिएक्शन हो गया है और उस वजह से आपको पिगमेंटेशन डेवलप हो गया है। अब क्या है, एक होता है स्ट्रेस लेने की वजह से भी, आप बहुत ज़्यादा टेंशन में रहते हैं तो भी उससे मिलाज़मा देखा गया है, ये भी एक फैक्टर है, इसको आप डिनाई नहीं कर सकते हो। और बाहर का खान पान ले रहे हो आप, अच्छी आपकी डाइट नहीं है, आपके अंदर B12 की कमी है, आयरन की डिफिशिएंसी हो गई है, तो ये बहुत सारे फैक्टर हैं ऐसे जिसकी वजह से मिलाज़मा देखा गया है। अब आप इसको किस तरीके से ठीक कर सकते हैं? देखिए, डॉक्टर के पास जा सकते हैं, उनसे कंसल्ट कर सकते हैं, पर ये जो चीज़ होती है ना, ये आपको देखना, डॉक्टर हमेशा बोलेगा कि आप ये चीज़ सुधारो अपनी लाइफ में। आपको देखिए रूटीन में कुछ चीज़ें ऐड करनी होंगी। क्या वो चीज़ें हैं जो ऐड करनी हैं? सबसे पहले आपको सनस्क्रीन अप्लाई करना है। दूसरा, अगर आपने कभी कोई एक्टिव इंग्रेडिएंट यूज़ नहीं किया है तो आपको फ्रेग्रेंस फ्री प्रोडक्ट्स की तरफ जाना है। आपको कोई भी ऐसा प्रोडक्ट यूज़ नहीं करना जिसमें फ्रेग्रेंस हो। तीसरा, आपको जो है स्किन लाइटनिंग ऐसी चीज़ें ढूंढनी है जिसके अंदर सेफ़ इंग्रेडिएंट हो, स्किन लाइटनिंग के सेफ़ प्रोडक्ट हो, जैसे कि आर्बुटिन हो गया, नियासिनामाइड हो गया। तो स्टेरॉइड आपको यूज़ नहीं करना है, सेफ़ इंग्रेडिएंट आपको यूज़ करने हैं, ठीक है जी। और अपनी डाइट को सुधारना है। मैं आगे और डिटेल में, अभी 13 मिनट का वीडियो हो गया है, तो मैं आगे और डिटेल में आप लोगों के साथ एक एक चीज़, एक एक टॉपिक के ऊपर एक एक करके बात करूँगी, ताकि आप धीरे धीरे अपने मिलाज़मा को ठीक कर सकें, उसको फैलने से रोक सकें। और जब वो रुक जाएगा एक जगह पर, एक होता है ना कि हर टाइम बढ़ गया है, आज इतना था, कल इतना हो गया है, फिर और बढ़ गया है और बढ़ गया है, तो सबसे पहले आपको काम करना है कि ये रुक जाए, ये उतना फैले नहीं, ठीक है। तो उसको फैलने से रोकना है। किस तरीके से रोक सकते हैं आप, उसके ऊपर मैं आपको बताऊंगी। कौन कौन से आप विटामिन्स ले सकते हैं, कौन कौन से आप डाइट में क्या चीज़ शामिल कर सकते हैं जो आपका पिगमेंटेशन है वो जो है वो वहाँ पे रुक जाए। जब वो रुक जाएगा फिर आपको काम करना है कि आप उसको लाइट कैसे करेंगे। और देखिए, ये इतना डिफ़िकल्ट होता है, मैं पहले ही आपको बता रही हूँ, आसान नहीं है, आसान नहीं है, पर नामुमकिन नहीं है, ठीक हो जाता है, ठीक है जी, ठीक हो जाता है। अब हम बात करेंगे एथिग्लो फेस वॉश के बारे में। देखिए, जो फेस वॉश है, अब मैं इसके बारे में बता देती हूँ। ये फेस वॉश जो है, इसके अंदर जो है ये पैराबेन फ्री है और बहुत ही अच्छे इंग्रेडिएंट इसके अंदर यूज़ किए गए हैं। अब कौन लोग इसको यूज़ कर सकते हैं? आपकी स्किन पर पिगमेंटेशन है, डलनेस है, आपकी स्किन पर ग्लो नहीं है, आपकी स्किन पर टैनिंग है, डार्क स्पॉट है, मिलाज़मा है, तो ये आप इसको यूज़ कर सकते हैं। अब कौन सी स्किन टाइप के लोग इसे यूज़ कर सकते हैं? अगर आपकी स्किन ऑयली है, नॉर्मल है या कॉम्बिनेशन है, तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। 70 ग्राम का ये जो पैक है, इसकी MRP 260 रुपीज़ है, ठीक है। ये एक स्किन लाइटनिंग वाइटनिंग फेशियल क्लींजर है, जैसे आप लिखा है फेशियल फॉर्म है ये,
इंग्रेडिएंट की बात करें तो इसके अंदर कोजिक एसिड है, नियासिनामाइड है, लिकोरिस एक्सट्रैक्ट है और विटामिन सी है, विटामिन ई है, लैक्टिक एसिड है, ग्लाइकोलिक एसिड है और इसके अंदर एलेंटोइन भी यूज़ किया गया है। अब ये सब चीज़ें आपकी स्किन पर काम किस तरीके से करती हैं, मैंने बोला ना सेफ़ इंग्रेडिएंट यूज़ करने हैं। बिल्कुल भी आपको कोई ऐसा प्रोडक्ट यूज़ नहीं करना जिसकी वजह से आपका मिलाज़्मा और बढ़ जाए, ट्रिगर हो जाए। तो काम इस तरीके से करना है कि उसको बढ़ने नहीं देना है, ठीक है। सेफ़ इंग्रेडिएंट यूज़ करने हैं। और स्टेरॉइड क्रीम देखिए, अगर फ़ायदा नहीं करती ना तो सीधा वो नुकसान करती हैं। दो ही काम करती हैं वो, या तो वो बहुत अच्छे से फ़ायदा करती हैं या बहुत अच्छे से नुकसान करती हैं। और उनको लगाने का एक तरीका होता है भाई, जो हम लोगों को नहीं पता, वो एक डर्मेटोलॉजिस्ट ही आपको बता सकता है और वो भी उनका मेथड होता है। तो इसलिए मैं आपको मना करती हूँ कि कभी भी कोई भी ट्रिपल कॉम्बिनेशन क्रीम यूज़ ना करें जिसके अंदर हाइड्रोक्विनोन है, ट्रिटिनोइन है, मोमेंटासोल है, जो भी इस टाइप की ट्रिपल कॉम्बिनेशन क्रीम होती है हाइड्रोक्विनोन वाली, वो आपको घर पर यूज़ नहीं करनी है बिल्कुल भी, ख़रीद के ऐसे ला के। अब कोजिक एसिड क्या करता है, देखिए कोजिक एसिड है आपकी स्किन पर हो रहे दाग धब्बों को कम करता है, आपकी स्किन में मेलानिन के प्रोडक्शन को रोकता है। एक एंटीऑक्सीडेंट गुण भी होते हैं इसमें, ये आपकी स्किन के दाग धब्बों को कम करता है और आपकी स्किन को इवन टोन करता है। नाइसिनामाइड जिसे विटामिन B3 भी कहते हैं, ये आपके मेलानिन के पिगमेंट को कम कर देता है आपकी कोशिकाओं के अंदर से, स्किन की कोशिकाओं के अंदर से, जिसकी वजह से डार्क स्पॉट, पिगमेंटेशन, डलनेस जो कम हो जाती है। ये आपकी स्किन पर ऑयल को भी बैलेंस करता है ताकि आपकी स्किन जो है उसमें एक्ने, पिंपल्स जो हैं वो कम आए। इसके अंदर लिकोरिस एक्सट्रैक्ट डला हुआ है। लिकोरिस एक्सट्रैक्ट बोले तो मुलैठी होता है ये। तो मुलैठी से क्या होता है, देखिए मुलैठी आपकी स्किन को सॉफ्ट बनाती है। लिकोरिस आपकी स्किन के अंदर खुजली, जलन, इन्फ्लेमेशन को भी कम करता है, डार्क स्पॉट्स और पिगमेंटेशन को भी कम करता है। अगर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा इरिटेटेड हो गई है, उसके अंदर बहुत ज़्यादा जलन है, खुजली है, तो जो है लिकोरिस जो है उसमें हेल्प करेगा। अब इसके अंदर है ग्लाइकोलिक एसिड और लैक्टिक एसिड। देखिए दोनों ही AHA होते हैं, जिसको अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड बोलते हैं। ये आपके स्किन की ऊपरी लेयर डेड स्किन सेल्स को रिमूव करते हैं, जिसकी वजह से जो है जो आपका जो स्किन जो है वो एक्सफोलिएट होती है और इसकी वजह से आपकी स्किन ऊपर की डेड स्किन सेल्स जब रिमूव जाती है तो आपके जो है पिगमेंटेशन लाइट दिखने लग जाती है। ये स्किन के टर्नओवर सेल्स को भी बढ़ा देता है, जिसकी वजह से इलास्टिसिटी और इम्प्रूव हो जाती है आपकी स्किन की। नेक्स्ट इसके अंदर ग्लिसरीन और विटामिन E यूज़ किया गया है। दोनों ही आपकी स्किन में नमी देते हैं, स्किन को ड्राइनेस से बचाते हैं अगर आपकी स्किन ड्राई रहती है तो, इसलिए इस इंग्रेडिएंट को यूज़ किया गया है कि आपकी स्किन ओवर ड्राई ना लगे फेस वॉश करने के बाद। विटामिन C यूज़ किया गया है, ये एक पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट होता है, ये दाग धब्बों को कम करता है, फाइन लाइन्स को कम करने में मदद करता है, कोलाजन के प्रोडक्शन को बढ़ाता है, आपकी स्किन को इवन टोन लुक देता है। अब इसे यूज़ कैसे करना है, आपको इसको दिन में 2 बार यूज़ करना है, ठीक है जी। और आपको इसको अपने आइज़ के आसपास यूज़ करना नहीं है, क्योंकि हो सकता है वहाँ पर आपको इरिटेशन हो जाए। ये थोड़ा सा जो फेस वॉश है ना, उसके अंदर एक्टिव इंग्रेडिएंट है, तो हो सकता है कि आपको फर्स्ट टाइम जब आप यूज़ करेंगे तो हल्की सी टिंगलिंग सेंसेशन फील हो। अगर आपने कभी भी कोई एक्टिव इंग्रेडिएंट वाला फेस वॉश यूज़ नहीं करा है तो इसे यूज़ करने के बाद हो सकता है कि हो। तो आपको क्या करना है, सिर्फ रात के टाइम ही इसको यूज़ करना है और अल्टरनेट डेज़ पे, मतलब एक दिन छोड़ के एक दिन यूज़ करना है। जब आपकी स्किन इसको टॉलरेट करने लग जाए तो आप इसको फिर डेली यूज़ कर सकते हैं और दिन में 2 बार भी यूज़ कर सकते हैं। पर शुरुआत में आपको एक दिन छोड़ के एक दिन यूज़ करना है। अगर आपको लग रहा है कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है तो आप इसको रोज़ भी यूज़ कर सकते हैं। आँखों के आसपास यूज़ नहीं करना है, ठीक है। और बहुत ही सेफ़ है, ये पैराबेन फ्री है और इससे जो है आपकी स्किन पर कम से कम अगर कोई फ़ायदा नहीं हुआ तो नुकसान नहीं होगा। क्योंकि मेरे दोस्तों, मैं क्या ही बताऊँ आपको, चीज़ें आपके चेहरे को इतना बर्बाद कर देती हैं ना, तो आप फ़ायदे की जगह और 3 गुना नुकसान लेके बैठ जाते हो। बट ये बिल्कुल सेफ़ है, कोई नुकसान नहीं होगा। अब मैं आपको इसका टेक्सचर दिखा देती हूँ। देखिए इस टाइप की ट्यूब में आता है ये, और इसका टेक्सचर जो है वो इस टाइप का है। हल्के हल्के इसके अंदर आपको बीड्स दिखेंगे, देखिए दिख रहा है, दिख रहा है।
और ये थोड़ा सा ही फेस वॉश बहुत सारा फॉर्म क्रिएट कर देता है और अच्छे से डीप क्लीन करता है। आपके जो स्किन है उसको डीप क्लीन कर देता है। आप देख रहे हैं इसके अंदर हल्का हल्का सा देखिए बीड्स हैं, हल्के पिंक कलर के इसके अंदर बीड्स हैं, देख रहे हैं आप। ये इसका टेक्सचर है और बिल्कुल थोड़ा सा यूज़ करने से बिल्कुल बहुत अच्छे से ही फॉर्म बनाता है, बहुत थोड़ी क्वांटिटी लगती है। और इस तरीके का ये जो बीड्स है ना, ये अच्छे से एक्सफोलिएट करते हैं आपकी स्किन को और बहुत अच्छे से डीप क्लीन कर देते हैं। होप करती हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी, इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है तो मेरे साथ मेरी जर्नी में और हमारे मुलाजमा के दुख को कम करने के लिए एक साथ हो जाते हैं। वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आगे मैं आप लोगों के लिए लेके आऊँगी कि किस तरीके से आप अपनी पिगमेंटेशन को कम कर सकते हैं और कौन सी मेडिसिन्स हेल्प करती हैं सच में, और क्या आपको डाइट में शामिल करना है, इस चीज़ के बारे में बात करेंगे। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।